नमो राघवाय। सभी भक्तों कथा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है रामचरितमानस की इस अद्भुत यात्रा के चौथे दिवस में। आज हम श्री तुलसी बाबा द्वारा रचित पंक्तियों द्वारा संत महिमा के अनमोल प्रसंगों को इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे। और संतों के सबसे बड़े भक्त भी हैं तुलसीदास जी। और इसके लिए भी एक प्रसंग है कि नाभाजी चाहते थे कि भक्तमाल का सुमेर किसे बनाया जाए, तो इसके लिए नाभाजी ने वृंदावन में एक बड़ा उत्सव किया। अकबर के शासनकाल की ये बात है और उस समय तुलसीदास जी भी उत्सव में पधारे, पर उत्सव में बहुत भीड़ थी और वो भीड़ में तुलसी बाबा जो है वो जाना नहीं चाहते थे। भीड़ देखकर वे चाहते थे कि बाद में हम नाभाजी से मिल लें, भीड़ भाड़ में ना जाया जाए। लेकिन गोपेश्वर महादेव जो वहाँ ब्रज में हैं, उन्होंने प्रकट होकर आज्ञा दी कि इस झरा भंडारा में आपको जरूर जाना चाहिए। तो जो है तुलसी बाबा वहां पर पधारे। जैसे ही नाभाजी पधारे, पंगत लग गई। यमुना जी का पुलिन था, तो वहां पर सारी पंगत संतों की लग गई। जहां संतों की पनही उतारी जाती है वहां तुलसी बाबा हमारे बैठ गए। और एक संत जब खीर लेकर आए तो संत की पानही को उन्होंने तुलसी बाबा ने खीर के लिए आगे बढ़ा दिया। तो रसोइया नाराज हो गया, कैसा खड़िया साधु है, जूती में खीर मांगता है। तो जब कुछ शोर शराबा हुआ तो नाभाजी दौड़े हुए आए कि किसको कोई कटु वचन कहा जा रहा है। देखा तो तुलसीदास जी हाथ में जूता लिए हुए। तो कहा, भगवान इसमें खीर आप क्यों लेना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोके निकसत राम, तिनके पद की पानही मेरे तन को चाम। धोखे से जिसकी वाणी से मेरे आराध्य प्रभु का पवित्र नाम राम नाम चरित हो जाता है, उसके पैर की पनही हमारी चमड़ी की जूती बन जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं उसके पैर की जूती बनना चाहता हूं। फिर जिन संतों ने जीवन भर राम नाम का जप किया हो और उस जूती को संत चरण रज प्राप्त हुई हो, ब्रज रज प्राप्त हुई हो, उस जूती से सुंदर पात्र और क्या हो सकता है, जो उस प्रसाद के साथ संत चरण रज भी मेरे भीतर पहुंच जाए और जिससे मेरे जैसे शुष्क हृदय में भी भगवत प्रेम का संचार हो जाए। ऐसा तुलसी बाबा ने कहा। तो नाभाजी ने जब ये सुना और उन्होंने समझा, तब कहा कि संत चरण में ऐसी श्रद्धा जिसकी हो वही भक्तमाल का सुमेरु हो सकता है। और नाभाजी ने कहा, आज मुझे सुमेरु मिल गया। तो भक्तमाल को सुमेरु हमारे तुलसी बाबा हैं। तो उन्हीं के जो संत महिमा के अनमोल प्रसंग है उसको हम इस रामचरितमानस के ग्रंथ के माध्यम से और जानेंगे, जो कि तुलसी बाबा ने लिखा है। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मैं उस संत समाज को वंदन करता हूं जो मुद मंगलमय, मुद माने होता प्रसन्नता, जो संत समाज प्रसन्नता और मंगल स्वरूप है, जो हमें प्रसन्नता, जिस संत समाज के द्वारा हमें प्रसन्नता भी मिलती है और हमारे सारे मंगल उसी से होते हैं। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जगत का जंगम चलता फिरता तीर्थराज। जंगम मतलब क्या होता है? जंगल मतलब होता है चलता फिरता तीर्थ। जो जग जंगम तीर्थ राज, जो जग जंगम, जो जगत में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। संत जो है वो तीर्थराज प्रयाग है।
संत जहां जाते हैं वहां तीर्थराज प्रकट हो जाते हैं। तो संत हमारे क्या है? तीर्थराज प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग तो एक ही जगह होंगे, एक ही जगह हमारे पास तीर्थराज प्रयाग जो है वो एक स्थान पे होंगे, पर संत जहां जाते हैं वहां तीर्थराज प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमारे संत जो हैं हमारे चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। तो ये हमें क्या देते हैं? प्रसन्नता देते हैं और मंगल देते हैं। मंगल, जैसे राम जी हैं मंगल भवन अमंगल हाय, तो राम जी की कथा भी सुनाते हैं, वो हमारे संत जन ही सुनाते हैं। तो संत जन भी मंगल स्वरूप हैं, क्योंकि ये भी हमें भगवान से जोड़ते हैं, संत से जोड़ते हैं। तो इसलिए ये हमारे चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। तो राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी परनी। करम कथा रविनंदिनी परनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। आज का यह दिव्य दिन यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि रामचरितमानस के इस अद्भुत सफर में आपने बहुत कुछ सीखा हो। नमो राम।